बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी इकराम राजा साहब मौजूद हैं। हम इस वक्त डी चौक पर मौजूद हैं और अब मामला जो है वो डी चौक से ज़्यादा दूर नहीं रह गया। चंद किलोमीटर और चंद घंटे उसके बाद यहाँ पर एक बड़े काफ़िले का पड़ाव होने जा रहा है और वो पड़ाव कितने दिन का होगा और कितने दिन में ये फ़ैसला होगा कि इमरान ख़ान साहब की रिहाई जो है वो अमल में आती है, किस सूरत में आती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका फ़ैसला अगले चंद घंटों में मुमकिना तौर पे हो जाएगा। सूरत हाल ये बनती नज़र आ रही है। इस वक्त जो है वो 26 नंबर के मकाम पे मुकाबला हो रहा है। इकराम राजा साहब, कहा यह जा रहा है कि अब से मेरा ख़्याल है कुछ ही लम्हात बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी का जो कंटेनर है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएगा। मतलब कि 26 नंबर से अभी वो कुछ फ़ासले पर हैं, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो आवाम है वो निकल आए हैं। 26 नंबर के मकाम पे इस वक्त शदीद चैलेंज जारी है। इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे एनालाइज़ कर रहे हैं? देखें, 26 नंबर तक वो आगे हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पीटीआई को क्रेडिट देना चाहिए कि वो एक, मेरा ख्याल है, नाम नहीं लेना चाहिए। पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो कह रहे थे कि जी यहाँ तक तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इससे आगे कोई आ जाए रेड लाइन। और उनकी रेड लाइन में भूल गया रेड लाइन कहना, तो उनकी रेड लाइन तो क्रॉस हो गई है जी। हाँ। और 26 नंबर का मतलब यह है कि पंजाब की हदूद में आ गया काफिला, केपी से निकल गया। तो वो जो एक था कि जी केपी के लोग हैं, केपी अपनी मशीनरी लेके आए, तो अब पंजाब की पुलिस भी वहाँ पे है, पंजाब की सारी मशीनरी वहाँ पे है। तो ये दोनों सूबों की मशीनरियों का मुकाबला भी देख लेते हैं कि होता है कि कैसा मुकाबला होता है। अभी तक की जो खबर है वो तो यही है कि काफिला बहुत बड़ा है, कुछ छोटा काफिला नहीं है और लोगों की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। और जो पिंडी में जो लोग थे, कल दुरानी साहब में फैज़ाबाद में मैंने वो सारा अपनी आंखों से देखा और हमने कवर भी किया उस सारे इवेंट को। पिंडी में भी लोग चार्ज क्राउड है। बाज़ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी डी चौक पे बहुत सारे जर्नलिस्ट साथी हैं, पता नहीं कि फिर उनको कवरेज के उसूलों का नहीं पता या कोई और उनका कोई अपना बयानिया कोई और है या जो भी है। अब लोग दिखाते हैं। अब मैं भी आपके साथ कह सकता हूँ कि देखें जी दुरानी साहब, यहाँ पे तो सड़क सुनसान है, तो मतलब अब ऐसे नहीं कवरेज करनी चाहिए या ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जब टाइम आएगा तो यहाँ पे भी सुनसान नहीं होगी। आप और मुझे यहाँ पे खड़े होकर बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी जब काफिला यहाँ पहुंचेगा। तो ये डेस्टिनेशन है। अब से कुछ देर पहले मैं ऐसे ही सोच के, एक सहाफ़ी हैं हमारे बड़े मशहूर हैं, एयरवाई पे बैठते हैं, जी जी, उनको कह रहा था कि अब आवाम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मांग लेनी चाहिए। देखें, इससे पहले के चपेड़ों तक बात आ जाए ऐसे ही क्योंकि आवाम नहीं बख्शते। ऐसे ही आवाम ने जिस वक्त वो रेड लाइन क्रॉस की तो उस रेड लाइन को समझा दिया कि अच्छा खासा मीम मटेरियल इस वक्त सोशल मीडिया पे अपलोडेड है। अच्छा, एक और बयानिए पे बात कर लेते हैं। इकराम राजा, ये बताइएगा कि ये जो जैसे जैसे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता जा रहा है काफ़िला और जो शहर इक़्तिदार है वो थर-थरा रहा है, एक तो सर्दी से भी और दूसरा इस गरमाइश से भी कि ये डर और खौफ जो है वो, जैसे हम देख सकते हैं, बहुत पैनिक कर गया यहाँ पे। ऐसे ही एक और बयानिया प्रिवेल कर रहा है और वो ये कि जो पीटीआई की क़यादत है, शायद वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ के तहत उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है, किसी मर्ज़ी के तहत। एक और भी शोशा छोड़ा गया थोड़ी देर पहले कि मिनिस्टर्स इनक्लेव जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, ऐसे ही है। वहाँ पे पीटीआई की क़यादत का कोई बंदा गया है। गौहर अयूब साहब गौहर खान साहब के हवाले से बात हो रही थी, की बात हो रही है कि 2-3 लोग हैं कोई। तो ये ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि जब ये स्टेज आ जाए ना, तो अब ये सारी जंग बयानिए की जंग है और जो गवर्नमेंट है उनके अहदाफ में सबसे पहली चीज़ यही है कि इस चीज़ को इतना फैलाया, मतलब इस वक्त में मिस इन्फॉर्म इस तरह लोगों को किया जाए, ख़ास तौर पे जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं। मसलन मैं आपको अपने इलाके की बताता हूँ, मेरा ताल्लुक कश्मीर से है। तो बाग से अगर कोई बंदा, कश्मीर से कोई बंदा अगर वो इरादा बांध रहा है कि जी जब काफिला डी चौक पहुँचेगा तो मैं भी घर से निकलूँगा और ज्वाइन करूँगा, तो ऐसी खबरों से होता ही है कि वो बंदा फिर माइंड बना लेता है कि जी अब मुज़ाकरात हो ही रहे हैं तो उम्मीद है खान साहब आ रहे हैं बाहर, या वैसी कोई बातचीत हो रही है मुज़ाकरात से, तो मैं अपना खर्चा ना ही करूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा फंडेड भी तो नहीं है कि कोई सरकारी फंड से उनको लोगों को यहाँ पे लाया जाएगा। ये लोग खुद आ रहे हैं। और पंजाब से भी मैं आपको खबर दूँ कि लाहौर ये 27 का इंतजार कर रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है ना कि लाहौर में तो कुछ भी नहीं है, सारा बंद कर दिया है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जी जी, जिसमें कहा गया कि लाहौर में तो कोई इनकलाब लाहौर में तो कोई इनकलाब तो 27 का वेट किया जा रहा है। जो एटीसी में इमरान खान की पेशी होने जा रही है, मेरी खबर तो यही है कि जी जो क़यादत है उसने पंजाब को ख़ासतौर पर लाहौर में ये कहा है कि जी आप जब हम कहेंगे आप मुतालिका जगह पे पहुंचेंगे। और ख़ास तौर पर जो एटीसी अदालत है उसमें इस बार जो इमरान खान की जो ज़मानतों का जो वो है,
उसमें आप देखेंगे कि अदालतों के बाहर लाहौर हाई कोर्ट में आप देखेंगे एक वकला को भी जो ISF है उसको भी कनेक्ट किया जाएगा, लोगों को जोड़ के 27 को भी एक माहौल लाहौर में हमें नज़र आ सकता है। ये मेरी एक खबर है जो मेरे PTI के साथ जो बातचीत होती है तो उसमें यह है कि लाहौर के लोगों को शायद इस्लामाबाद आने की नौबत ना आए, उनको शायद यहाँ नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो अब सुबह आप देखेंगे कि पिछले 2 दिनों की निस्बत पिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादा लोग होंगे, और ये जो कंटेनर्स और ये रास्ते, ये अब गवर्नमेंट मजीद मुतहमिल नहीं हो सकती कि रास्तों को बंद कितना लंबा प्रिवेल करेंगे। अच्छा, इस बार आपको ये तो नहीं लग रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब चाय पीने के बहाने कहीं चले जाएं? क्योंकि एक मंजर हम देख चुके हैं वहाँ पे कि वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए वो रुकना चाहते थे, लेकिन कारकुनान ने कहा नहीं, अब हम अडयाला जेल या डी चौक जाकर रुकेंगे। तो अब ऐसी कोई कोशिशें तो नहीं हो रही? ऐसी कोशिश वैसे मोटरवे पे कोई एक क्लिप मैंने देखा, आपने भी शायद देखा हो, उसी का जिक्र कर तो अब मुझे लगता है कि कारकुन भी बड़े इस बार वो क़यादत को बांध के साथ लेके आ रहे हैं, हो गए लोग। और इस बार अगर गंडापुर साहब अगर इधर उधर हो भी जाते हैं ना, तो इस बार एक मुख्तलिफ चीज़ ये है कि जिस बंदे के साथ लोगों का, मतलब इमरान खान के लिए लोग निकल रहे हैं ना, तो उस बंदे का सबसे मुकद्दस रिश्ता जो उसकी अहलिया हैं वो लीड कर रही हैं जी, तो वो तो नहीं इधर उधर होने वाली। और इसका वो कंटेनर में आपने देखा, वो कभी इस तरह पब्लिक अपीयरेंस में आपने कभी, मैंने अपने साथी करियर में पब्लिक अपीयरेंस ऐसा उनकी यस कि वो लीड कर रही हूँ, मर्दों में मौजूद हूँ, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, हाथ हिला रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। वो तो बंद कमरे में किसी को मिलने से इज्तनाब करती हैं कि टीवी इंटरव्यूज़ में सेलेक्टेड 1-2 इंटरव्यूज़ होंगे उनके, उसके अलावा नहीं होंगे। लेकिन वो यहाँ पे अगर वो निकली हैं तो ये इसका मतलब यह है कि वो जाने वाली तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, गंडापुर साहब अगर फिर कहीं को 12 ज़िले पार करते हैं तो कर लें, लेकिन बुशरा बीबी हैं इस बार। और इमरान खान की, अब आपके सवाल से हट के थोड़ा सा मेरा व्यू पॉइंट है कि जी अब जो बार बार गिरफ्तारियों का सिलसिला है ना, रियासत के लिए मुझे लगता है कि ये अब की बार मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान की अगर ATC केसेस में ज़मानत होती है, और इमरान खान की चूँकि बाकी केसेस में तो अब मेजर कोई केस नहीं है इमरान खान का, अगर इमरान खान को रिहा करने का फैसला पॉलिटिकली हो जाए, सियासी फैसला जो कि अभी तक मतलब उसका सवाल है, कैद भी सियासी है, तो डेफिनेटली अब मतलब लीगल ग्राउंड के ऊपर तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जब से इमरान खान गिरफ्तार है, मैं रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता हूँ, रोज सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, अडयाला जाता हूँ, सेशन अदालत में जहाँ इमरान खान का केस होता है वहां जाता। इद्दत का ट्रायल हमने कवर किया, तोशा खाना 1, 2, 3, साइफर, सारे ट्रायल कवर किए। जजेस के रिमार्क्स सारे केसेस में और वकला के रिमार्क्स सारे केसेस में मिला के आपको क्रैक्स बताऊं तो ये है कि इमरान खान की कोई लीगल ग्राउंड के ऊपर अंदर रहने की मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ सवाल ये कि वो जो लोग इमरान खान से नाराज़ हैं या जो लोग इमरान खान को बाहर निकलता नहीं देखना चाहते, सिवाय उनके कि वो फैसला करें। तो अब मेरा ख्याल है कि जब ये लोग काफिला जो आ रहा है, और जो कि जिस तरह से को है, बस जिस तरह यस आने को है, कुछ ही लम्हे बाद आप देख रहे होंगे इस सड़क पे ये जो बनेगा अब मैदान, इसमें देखते हैं कि ये जो बयानिया की जंग भी है, जैसे आप भी बता रहे हैं कि अब बयानिया कभी छोड़ा जाता है, मिनिस्टर इनक्लेव में मुलाकात हो रही है, कभी ये मुज़ाकरात करने होते हैं। खान साहब ने इतनी लंबी कॉल दे के फिर मुज़ाकरात ही करने, रियासत तो इतनी मार खाने की मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात करने, ये इतनी लंबी कॉल दे के। अच्छा, एक और चीज़, ये एक इनके खौफ और डर की एक और अलामत कि इन्होंने अब यहाँ पे यूट्यूबर्स को भी पकड़ना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, देखे ना, स्टेट रन मीडिया आपका सारा आपके कंट्रोल में आ गया। आपके कंट्रोल में कौन नहीं है? वो एक आदमी जो गुमनाम है, कहीं उसकी कोई शनाख्त नहीं है, कोई उसका प्रोटोकॉल नहीं है, वो एक आम बच्चा बेचारा, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो ऐसे फुटेज बना के तबसरा करके वो जा रहा अपलोड कर रहा है, लाखों व्यूज़ आ रहे हैं उसके, और लोग उसी को दुरुस्त मान रहे हैं। वो हामिद मीर बैठा है, शाहजेब खानज़ादा बैठा है, लोग उनको कह रहे हैं तुम लोग तो फारिग हो गए, फारिग हो। तो मेन स्ट्रीम मीडिया बेसिकली फारिग हो चुका है। और अब चूँकि हम यहाँ पे, मैं और इकराम भाई ग्राउंड पर, आखिरी रिमार्क्स इसमें देखें, ट्विटर बंद, फेसबुक रेस्ट्रिक्टेड, यूट्यूब रेस्ट्रिक्टेड, फायरवॉल ऑन है, VPN पाबंदियाँ इस मुल्क में, इस सब के बावजूद लोगों तक खबर पहुंच रही है। आप जैसे लोग सड़क पे खड़े हैं, कैमरा लेके खड़े हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, डी चौक पे आए हैं लोग, ऐसे लोगों को, मेरा मतलब आप जैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, काबिल तारीफ लोग हैं कि मतलब इस सब पाबंदियों के बावजूद आप लोग काम कर रहे हैं और अवाम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में आपका किरदार है। तो मेरा ख्याल है कि जब हम जर्नलिस्ट, बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग कमिटेड हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। हालांकि हमारे इस तरह भी पुलिस है, रेंजर्स है, इस तरह भी पुलिस है, रेंजर्स है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात गूंज रही है, पता चल रहा है क्या बात कर रहा है। अगर हम बेखौफ होकर बात करेंगे इस तरह, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान में
Yes. इसमें इकराम राजा साहब एक अहम बात नुक्ता मैं रख के कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमारा कोई रोमांस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई से। रोमांस नहीं। हमारा कोई इमरान खान साहब हमारे कोई हीरो नहीं है, वो फेवरेट नहीं है, बट ये है कि जो सही और गलत होगा जिस वक्त होगा उस वक्त डंके की चोट पर कहेंगे, और यही असल सहाफ़त है। यही सहाफ़त, ऐसा ही हमने यही सीखा है। हमने यही सीखा है कि मतलब इसमें वो जो कहते हैं गैर जानिबदारी से भी इम्पोर्टेंट ईमानदारी है। ईमानदारी है सबसे मतलब important। एक तरफ एक वाज़ेह डंडी मारी जा रही है आइन के ऊपर, आपने 26वीं तरमीम रातों रात देखी, सर्विसेज चीज 5 साल मुद्दत। यार कोई आप इलेक्शन लड़के आए हैं 5 साल पूरे करेंगे, कोई नहीं, सियासी वो 5 इस्लाहात को लेके 10 समझा जाए ना। तो 5 को 10 Right. साल, आप 10 साल हाँ। 10 साल सर्व करेंगे। फिर आप एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट को क्या बना दिया, मतलब आप देखें उसमें चौथे नंबर के जज को प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वही है, आप वही सुप्रीम कोर्ट चला तो रहे हैं। ये मुतालबात हैं, मतलब कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स होगी, मुमकिन तौर पर हो ऐसे ही। सकता है कि तहरीक इंसाफ यहाँ आकर बैठे और ऐसे कहे कि ये जो हुकूमत है जब तक नहीं जाती हम यहाँ से नहीं नहीं, उठेंगे। अब मतलब ये बहुत सारे लोगों को मुतालबात जाता है कि बदल ये भी खान सकते की हैं। रिहाई के लिए ही सारा कुछ है। हाँ, ये फिलहाल तो खान साहब अंदर हैं, मे बी कि जब तक खान साहब अंदर है तो पार्टी तो यही चाहेगी कि खान की रिहाई पहले हो। हाँ। लेकिन खान की रिहाई के बाद इन मतलब मसला यही है कि हुकूमत जो बड़ी हुकूमत है, जिनकी असल हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट, उनको परेशानी असल यही है कि खान को रिहा तो हम कर दें, लेकिन उसके बाद ये जो आगे अगला मेला ये खान से जाएगा उसका कौन गारंटी देने वाला है? 27वीं वो खान गारंटी खुद भी नहीं देता किसी हाँ, अपनी। जो तो हाँ जो कि 47 की जो गवर्नमेंट है, जी। फॉर्म 47 की ऐसे गवर्नमेंट, ही है। उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। यही वजह है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के एक एक इंच को इन्होंने इस वक्त बंद करके रखा हुआ है। लेकिन क्या अब जो रेला आ रहा है KPK से, या जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अवाम निकलने वाले हैं, उनके सामने ये कितनी देर ठहर सकता है, ये वक्त बताएगा, और वक्त अब इतना दूर नहीं है। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक अपना, अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।